प्रणाम, आदेश महाकाल, अलख निरंजन। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज देखेंगे कि करेंटली हाउ योर पर्सन इज सीइंग यू। आपके पर्सन किस, उनका नज़रिया करेंटली आपको लेके क्या है। But before I begin, I need to protect my energy, so all harm and negativity directed towards me, my YouTube channel and this video by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. Collective reading है, जितना resonate करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है। हर कार्ड आपके लिए नहीं होगी। एक कार्ड के अगेंस्ट मल्टीपल एनर्जीज आ सकते हैं क्योंकि अलग अलग लोग देख रहे हैं। तो कौन सा कार्ड आपके लिए है, कौन सी एनर्जी आपके लिए है, ये आपको फ़िल्टर करके लेनी पड़ेगी बेस्ड ऑन योर सिचुएशन, क्योंकि आपसे बेटर आपके सिचुएशन को और आपके पर्सन को कोई नहीं जान सकता है। इवन अगर इस वक्त उनके मन में क्या चल रहा है, इस वक्त उनके मन में आपकी क्या छवि बनी हुई है आपको नहीं पता है, एटलीस्ट उस इंसान का स्वभाव तो आपको पता है। किस लेवल तक वो सोच सकते हैं, किस लेवल तक नहीं सोच सकते हैं, ये तो आप जानते हो। तो वो दिमाग में रखते हुए प्रैक्टिकल होकर रीडिंग देखिए। कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग का कंटिन्यूएशन नहीं है। तो अगर कॉन्ट्राडिक्टरी रीडिंग्स आती है जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो। कलेक्टिव रीडिंग है और किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। एनर्जी ओनली पिक्स एनर्जी, सो बाकी सारे फैक्टर्स बेमतलब है। दिस रीडिंग इज़ फॉर ऑल टाइप्स ऑफ रोमांटिक रिलेशनशिप्स, चाहे आप लोग मैरिड हो, नॉट मैरिड हो, डजेंट मैटर, एंड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सिचुएशंस, इन कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, व्हाटएवर। अगर कार्ड्स को पिक करना होगा तो कार्ड्स आपकी एनर्जी पिक करेगी अमंग कलेक्टिव एनर्जी, और आप जिसको अपना पर्सन मान के ये रीडिंग देखोगे उसकी एनर्जी वाया योर एनर्जी विल बी पिक्ड अमंग कलेक्टिव पर्सन्स एनर्जी। क्लियर? रीडिंग स्टार्ट करते हैं। करेंटली आपके पर्सन के नज़र में आपकी क्या छवि बनी हुई है, आपको देख के उन्हें क्या लग रहा है, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग पे, क्या सोच रहे कि ये कैसी हो गई है या क्या लेट्स फाइंड आउट। वी विल स्टार्ट विथ 3 कार्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक, और फिर क्लैरिफिकेशन सेम डेक से ही लेके, जस्ट फॉर अ चेंज। Protect your heart, of course, that you are doing. Gossip spread. Okay. Third card. ऐसे गिरा है, मैं नहीं लूँगी, उड़ के गया, मतलब even before shuffle it came down, so I'm not going to take it. Third card. Spill the beans. ठीक है। Hidden truth. चलो क्लैरिफिकेशन लेते हैं। Clarify hidden truth. Love triangle. Protect your heart. Clarify. टेम्पररी डिस्टेंस। ऑडेसिटी काफ़ी है इस इंसान की। एनीवे, क्लैरिफाई गॉसिप स्प्रेड। ग्रुप डायनामिक्स। क्लैरिफाई स्पिल द बिन्स। न्यू अलायंस। इस इंसान का ऑडेसिटी काफ़ी है, यू नो, या फिर शायद आपको बहुत अच्छे से जानते हो। वन सेकंड, यहाँ हवा चल रही है तो मुझे वो डेक थोड़ा समेट के रखना पड़ा। एनीवे, इस इंसान का ऑडेसिटी काफ़ी है या फिर आपको बहुत अच्छे से जानते हैं इनसाइड आउट। सी, हिडन ट्रूथ हैज़ कम विद द लव ट्रायंगल। इतना तो उसको पता है कि उनको कुछ तो आप छुपा रहे हो, जैसा आप दिखा रहे हो वैसा तो नहीं है। इट्स अ ग्रीन लीफ। तो आपके पर्सन ये तो समझ रहा है कुछ तो आपकी ज़िंदगी में नया चल रहा है, कुछ तो योर हार्ट चक्रा हैज़ हील्ड इज़ हीलिंग। योर पर्सन कैन सी दिस, वो समझ पा रहे हैं। यू आर चूजिंग योर पीस, वाइट है।
बट आप अपना शक्ल नहीं दिखा रहे हो. यू आर पर्पसली अवॉइडिंग योर पर्सन. यू आर पर्पसली अवॉइडिंग कन्फ्रंटेशन विथ योर पर्सन. आप पर्पसली दिखा रहे हो कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप पर्पसली दिखा रहे हो, जानबूझ के आप आपके पर्सन को थोड़ा सा पजल्ड आप एनर्जी में रखना चाहते हो. वो हाई प्रीस्टेस एनर्जी मेंटेन कर रहे हो, थोड़ा सा अब जानबूझ के उनके मन में, मतलब आपके पर्सन के मन में आप क्यूरियोसिटी को स्पार्क करना चाहते हो, उनको उत्सुक करना चाहते हो, कुछ तो छुपा रहे हो सकता है मे बी आप दोनों के बीच कोई और आ गए हैं, मे बी अभी ये एक लव ट्रायंगल हो गया है, मे बी कोई और आप पे इंटरेस्ट ले रहा है और आपको देख आप उसको एंटरटेन कर रहे हो. अब शायद ऐसा नहीं है, पर आपके पर्सन को शक है. देखो, जो जैसा है वो वैसा ही सोचेगा या सोचेगी, नर नारी किन्नर अपने हिसाब से. सो आपके पर्सन जो लग रहा है मुझे इधर प्लेयर एनर्जी के है या आपको लेके बहुत ही पॉजेसिव है, हमेशा कंट्रोल किए हैं आपको, तो उनके मन में यही रहेगा. वो जानते हैं आप कितना प्रेशियस हो, तो वो जानते हैं कि वो हमेशा आपको नीचा दिखाए हैं, हमेशा ये फील करवाए हैं जैसे आप बहुत ही भाग्यशाली हो आपके पर्सन को पाके. बट इट्स एक्चुअली द अदर वे अराउंड. आपके पर्सन जानते हैं कि वो कितना फॉर्चुनेट है आप उन्हें एक चांस दिए हो और आप उनको इतना हाई पेडिस्टल पे रखे हो. सो अभी क्योंकि आपके पर्सन देख रहे हैं कि अभी यू आर डूइंग फाइन विदाउट योर पर्सन, दर्द है, दुख है, फाइन. अभी आपके पर्सन के माइंड में वो सब नहीं चल रहा है, आप कितना दर्द में हो, दुख में हो. वो आपके इमोशंस को एनालिसिस नहीं करने जा रहे. उनको अभी मुझे थोड़ा सा जलन की एनर्जी आ रही है. उनको लग रहा है इतना खुश आप कैसे रह सकते हो, ये जो आप मुस्कुरा रहे हो इट्स योर इनर हैप्पीनेस, या फिर शायद आप फेक कर रहे हो इन रियलिटी. बट आपके पर्सन को लग रहा है कि ये इतना खुश कैसे है, इसका एटीट्यूड कैसे चेंज हो रहा है. जो मुझसे 2 पल दूर नहीं रह सकता था या रह सकती थी, वो मुझसे बात नहीं करना चाहते हैं, मेरे साथ वीडियो कॉल पे नहीं आना चाहते हैं, मुझसे मिलना नहीं चाहते हैं, मेरा शक्ल नहीं देखना चाहते हैं. व्हाट द फक इज़ हैपनिंग. जो मेरे लिए इतना नरम पड़ जाती थी, इतना वीक थी या था, वो from where this person is getting so much strength to stay away from me. इसका मतलब ज़रूर उसको कोई नया मोटिवेशन, कोई नया बंदा या बंदी मिली है जहाँ उसका अटेंशन जा रहा है. मे बी दिस इज़ अगेन अ लव ट्रायंगल. So that means your person still considers himself or herself as your companion. इसीलिए तो वो ट्रायंगल के बारे में सोच रहे हैं. उनको लग रहा है कि आप इमोशनली इतना जानते हैं कि इतनी आसानी से आप फिज़िकली मूव ऑन नहीं करोगे, बट उनको लग रहा है इमोशनली आप किसी के प्रति इमोशनल इंटेंगलमेंट तो आपका बन रहा है, जो आप सबसे छुपा रहे हो, नहीं चाहते हो सबके सामने आए या आपके पर्सन के सामने आए. कुछ तो राज है, नहीं तो इतना खुश कैसे, इतना ग्लो कैसे, इतना हैप्पी कैसे, इतना आपके पर्सन से डिस्टेंस मेंटेन करने. अब तक तो मतलब रोकर धोकर नाकेर जले चोखेर जले एक हो जाना था, नाक का पानी आँख का पानी सब एक हो जाकर कॉकटेल बन जाना था. वो कैसे बंद हो गया? वो तो बन भी रहा था, अभी बंद कैसे हो गया? इसका मतलब ज़रूर किसी का कंधा मिला है रोने के लिए या व्हाटएवर. इसके मन में यही चल रहा है बिकॉज योर पर्सन हैज़ ऑलवेज बीन वेरी इनसिक्योर अबाउट यू. क्योंकि वो जानते हैं कि वो इतना अच्छा इंसान डिज़र्व नहीं करते हैं, एटलीस्ट उनके लिए, इन रिस्पेक्ट टू योर पर्सन, लाइक कलेक्टिव पर्सन. कि आपके आई कैन सी दैट एनर्जेटिकली योर पर्सन अच्छे इंसान है, आई मीन एनर्जेटिकली लेवल्ड अप है, पर आपसे कमतर है. दिस पर्सन हैज़, एवरीवन हैज़ देयर इश्यूज़. ये पर्सन का इशू ये है कि ये खुद को अनवर्दी समझते हैं, अवॉइडेंट नेचर के है, वॉट एवर इट इज़. इसीलिए वो जानते हैं कि बंदर के गले मोतियों का हार मिल गया है, तो अभी मोतियों का हार उसने ही उतार दिया था, तो उनको लग रहा है वो मोती का हार कोई और पहन लिया है. सो
feeling a little jealous also and curious also. Now coming to the first set. However, जिसके वजह से मैंने कहा कि आपके पर्सन का ऑडेसिटी बहुत है. सी प्रोटेक्ट योर हार्ट, इतना आपके पर्सन, बट इट कम्स विद टेम्पररी डिस्टेंस. फ्लाइट का कार्ड है, सो ट्रैवल, लॉन्ग डिस्टेंस, ऑनलाइन रिलेशनशिप, कुछ भी हो सकता है. एज डिफरेंस हो सकता है, कल्चरल डिफरेंस, एनी काइंड ऑफ डिफरेंस हो सकता है. अभी आपके पर्सन देख रहे हैं, यू आर वेरी गार्डेड विथ योर हार्ट, और अभी भी गुस्से में हो. इस इंसान के आंखों में देखो, बहुत ही गुस्से से देख रहे हैं, ट्रस्ट इश्यूज़. पर आपके पर्सन को लग रहा है कि दिस इज़ जस्ट अ टेम्पररी डिस्टेंस. ऑडेसिटी, वो आपको इधर बहुत ही ख्याली पुलाव पकाते हैं या इधर आपको इनसाइड आउट जानते हैं कि ठीक है, मोमेंटरली शायद आप इमोशनली किसी के साथ इंटेंगल्ड हो रहे हो, बट अल्टीमेटली आप घूम फिर के उसके पास ही वापस आओगे. सो आपके पर्सन जानते हैं कि राइट नाउ यू आर गाइडिंग योर हार्ट, गार्डिंग योर हार्ट. ये ढाल, क्योंकि आपके पर्सन जानते हैं कि उनके वजह से ही आपको चोट मिला है. गुस्सा बहुत हो अभी आपके पर्सन के प्रति, बट somehow or the other your person is very hopeful. इधर वो उसका ये होप फॉल्स होप है या फिर आपको एक्चुअली फॉल्स होप नहीं है, वो आपको बहुत अच्छे से जानते हैं. सो और इसीलिए ऑडेसिटी भी है, इसीलिए वो जानते हैं कि वो अगर आके आपके ऊपर अपना अधिकार जमाएंगे तो आप उसको वो अधिकार जमाने दोगे. सो जानते हैं कि ये जो डिस्टेंस आया है ये टेम्पररी है, बाद में ये कनेक्शन फिर से बैठ जाएगा. हालांकि वो कुछ एफ़र्ट लेने के बारे में नहीं सोच रहे, पर उनको लग रहा है कि ये जो आपका, जैसे ही आपका गुस्सा शांत होगा आप खुद ही रीच आउट करोगे या कुछ ना कुछ बहाना करोगे. समवेयर और द अदर योर पर्सन इज़ वेरी कॉन्फिडेंट कि आप आपके पर्सन के लिए ही हो. हाँ ठीक है, टेम्पररीली शायद आप कुछ छुपा रहे हो, शायद किसी के प्रति आप इंक्लाइंड हो रहे हो, वो थोड़ा सा क्यूरियस, थोड़ा सा जेलस फॉर्म फील कर रहे हैं, क्योंकि इतने दिनों तक आप लोग अलग नहीं रहे हो. स्पेशली आपकी तरफ से आप जनरली बहुत छटपटाते हो, इस वक्त नहीं छटपटा रहे हो. सो वो समझ पा रहे हैं कि आपका गुस्सा जायज़ है, आपको क्लोज्ड अप एनर्जी में जाना वो भी जायज़ है, आपको आपके पर्सन से डिस्टेंस मेंटेन करना वो भी जायज़ है. पर एट द सेम टाइम वो ये रियलाइज़ करते हैं, वो बहुत कॉन्फिडेंट है कि दिस डिस्टेंस इज़ टेम्पररी. आप ज़्यादा दिन तक अपने पर्सन से दूर रह ही नहीं पाओगे. इधर फिज़िकली, इमोशनली, एनर्जेटिकली किसी ना किसी तरह से आप फिर से उनको खींचोगे अपनी तरफ. उन्हें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा. You will drag your person towards you और you will come to your person. आप reach out करोगे, आपसे you won't be able to resist yourself. अभी तो शायद ना बोल रहे हो, फिर आप ही आओगे फिर से अपने आप को लुटाने के लिए उसके ऊपर. ऐसा उनको लग रहा है, हो भी सकता है, बिकॉज आज की कलेक्टिव का एनर्जी मैं अपने पर्सन के लिए काफ़ी मेहरबान देख रही हूँ. comes with gossip spread and group dynamics. See, थोड़ा सा आपके पर्सन को अभी थोड़ा सा गुस्सा भी आप पर भी थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है, क्योंकि आप आपके पर्सन को लेके शायद कोई मड स्लिंगिंग कर रहे हो, गॉसिप स्प्रेड कर रहे हो, जो और इनफैक्ट सिर्फ आप नहीं, ये ग्रुप है आपका, आपके दोस्त लोग भी शायद आपकी मदद करें, या फिर ग्रुप डायनामिक्स का आया है ना, तो शायद सोशल मीडिया पे कोई क्रिप्टिक पोस्ट डाल रहे हो कि मेरा एक्स ऐसा है, मेरा एक्स वैसा है, या समथिंग अबाउट लव, समथिंग जो आपके पर्सन को लग रहा है कि फैक्चुअली राइट नहीं है. दीज आर गॉसिप्स. अभी आपके पर्सन को लग रहा है शायद आप ट्रूथ ही स्प्रेड कर रहे हो, क्योंकि स्पिल द बिन्स आया है. सो जो भी आप बोल रहे हो उसका एक बेस है. ऐसा नहीं है कि आप फॉल्स कोई र्यूमर स्प्रेड कर रहे हो, पर आपके पर्सन को लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा गॉसिप कर रहे हो आपके पर्सन को लेके. या हो सकता है कि ऐसे जैसे टैरो रीडिंग्स के कमेंट्स पे आप कमेंट करके पूरा अपना राम कथा सुनाते हो, तो दैट योर पर्सन इज़ नॉट टेकिंग इट वेरी इन अ गुड वे, क्योंकि पब्लिक हो रहा है सब कुछ. इट्स लाइक क्लीनिंग द डर्टी लिनन इन पब्लिक. ऐसा आपके पर्सन को लग रहा है. सो आपके पर्सन को इसी बात से अभी भी दिक्कत है कि
एक वो होता है ना कि मन थोड़ा सा खट्टा होके रहना, इसी वजह से अभी भी आपके पर्सन का मन खट्टा हो रखा है, क्योंकि अभी भी आपके पर्सन देख रहे हैं कि आप आपके पर्सन को लेके कुछ गॉसिप, आपके पर्सन को लगता है गॉसिप सच भी हो सकता है, वो स्प्रेड कर रहे हो और लोगों तक पहुंचा रहे हो। लोगों में आपके पर्सन की शायद बदनामी हो रही है, लोग आपके पर्सन के ऊपर हंस रहे हैं या फिर ऐसे तिरछी नज़र से देख रहे हो, पता है इसने ये किया। सो दैट इज़ व्हाट योर पर्सन इज़ नॉट लाइकिंग इट। आई कैन सी वेरी हाई सोशल मीडिया प्रेजेंस, वहाँ ही कुछ फ्लोट किया गया है recent past में recently, which your person is not taking very very positively। वैसे पॉजिटिव लेने वाली चीज़ है भी नहीं, भांडा फूट रहा है तो anyway, प्लीज़ डोंट टेक इट अदरवाइज़। जैसा कार्ड्स आएगा मैं वैसा ही बोलूँगी। सही कर रहे हो गलत कर रहे हो, आई एम नो वन टू टेल यू दैट। आई कैन प्रोवाइड यू विद द गाइडेंस अगर महाकाल चाहे तो, पर उस पर आप चलोगे नहीं चलोगे वो आप पर होगा। एनीवे, और वो भी महाकाल डिसाइड करेंगे मुझे गाइडेंस देने की ज़रूरत है भी या नहीं, बिकॉज़ कुछ रीडिंग्स में बस मुझे चुप रहने के लिए ही चैनल किया जाता है कि मैसेज कन्वे कर दिया अब चुप हो जा। सो दैट टाइम आई डोंट रियली कम अप विथ एनी काइंड ऑफ गाइडेंस। सो आपके पर्सन को लग रहा है जो आप गॉसिप स्प्रेड कर रहे हो अपने रिलेशनशिप या आपके पर्सन को लेके ऑनलाइन अमंग योर फ्रेंड्स फैमिलीज, दैट इज़ अफेक्टिंग योर पर्सनस रेपुटेशन, एंड वो इसको बहुत अच्छे से नहीं ले रहे हैं, वही मन खट्टा होके रह रहा है। स्पिल द बिन्स हैज़ कम विद द न्यू अलायंस। बार बार आपके पर्सन के मन में चल रहा है कि यू हैव गॉट सम न्यू अलायंस, किसी के साथ आप फिर से आपका एक सपोर्ट ग्रुप तो बना है, यू हैव गॉट अनदर अपॉर्चुनिटी इन लव। स्पिल द बिन्स, एक तो चीज़ है कि अगेन, क्यों मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि शायद गॉसिप नहीं है, हाँ थोड़ा सा एग्जैजरेशन हो सकता है, बट जो भी आप बोल रहे हो उसका एक बेस है, ऐसा हवा में बात आप नहीं कर रहे हो। स्पिल द बिन्स, ये जो आप नए और सिर्फ न्यू अलायंस का मतलब रोमांटिक अलायंस नहीं होते, न्यू सपोर्टर्स भी होते हैं। यू आर गेटिंग न्यू सपोर्टर्स, पीपल आर क्लैपिंग फॉर यू। जो लोग या फिर पहले क्या होता था, आप पर शायद लोग कम यकीन करते थे, आपके पर्सन जो बोल रहे हैं उस पर ज़्यादा यकीन करते थे, बट क्या है ना, यू हैव केप्ट स्पिलिंग द बीन्स, you have remained constant and consistent on your statement. You have remained consistent on your statement. आपका statement ने कुछ इधर उधर नहीं हुआ है. You have been very transparent with your activities, with your statement, with what happened, what didn't happen. So पहले तो लोग आप पर यकीन नहीं किए थे, तब आपके पर्सन पे ट्रस्ट किया था, बट दैट डिडंट स्टॉप यू. आप बोलते रहे, अपने जस्टिस के लिए फ़ाइट करते रहे, अपने साइड का स्टोरी आप सबको सुनाते रहे. स्पिल द बिन्स, इनर जो भी आप दोनों के जो पर्सनल इश्यूज़ है वो भी आपने पूरा एकदम ओपन करके एकदम ट्रांसपेरेंटली सबके सामने आके रख दिया है. बट नाउ द पीपल आर सेइंग कि अरे भाई इसका तो स्टेटमेंट में कोई चेंज नहीं हुआ है, ये हमेशा सेम ही बोलते आए हैं, इसका मतलब ज़रूर कुछ बात होगी. जबकि आपके पर्सन की स्टेटमेंट, वो कभी अपने स्टेटमेंट पे स्टेबल नहीं रहे हैं. कभी आपको बदनाम करना, कभी किसी और को बदनाम करना, उसका नेचर ही यही रहा है. गैस लाइटिंग, ब्लेम शिफ्टिंग. सो पीपल हैव नाउ getting to see his or her true colors, or they are coming to support you. You are making new alliances. आपका न्यू कामकाज में भी शायद आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहे हैं, नए फैंस बन रहे हैं जो लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हो. सो यू आर मेकिंग न्यू अलायंस, यू आर गेटिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज़ by speaking your truth, by remaining consistent, by remaining transparent. So आपके पर्सन इज़ अ लिटिल टेकन अबैक. उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको फिर से कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से आप अपने पर्सन का भांडा फोड़ रहे हो, तो योर पर्सन इज़ वेरी इमेज कॉन्शियस. उनको पता नहीं, एंड ऑल्सो अ लिटिल पोजेसिव ऑल्सो, क्योंकि न्यू अलायंस में वो लोग आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपकी कथा सुन के शायद कोई प्रभावित होकर आपके प्रति आकर्षित हो जाए.
सो वो भी है. सो बेसिकली आई एम नॉट सीइंग कि आपको लेके बहुत कुछ ज़मीन आसमान सोच रहे हैं या आपको कोई रानी वाला एनर्जी या एम्प्रेस वाली एनर्जी में देख रहे हैं. नो, क्यूरियस, जेलस, लिटिल एंग्री, बट वेरी कॉन्फिडेंट दैट आप ही वापस आओगे. अभी जैसा ये सोच रहे हैं वैसा मुझे लग रहा है 80% ऑफ द कलेक्टिव्स आर, आपके पर्सन ने सही तुक्का लगाया है. बाकी 20% के लिए आई डोंट नो, मे बी 50-50, अभी भी अनडिसाइडेड. बट हाँ, वो एक सिटी बजाएगा या बजाएगी तो आप भागे चले जाओगे, दैट्स फॉर श्योर. ये जो गुस्सा है, ये जो इरिटेशन है, ये जो बिटरनेस है, ये ऐसे गायब हो जाएगी. एक मौका मिलेगा तो यू विल डेफिनेटली रीच आउट टू योर पर्सन, प्रोवाइडेड यू गेट टू नो दैट योर पर्सन इज़ एक्चुअली वेटिंग फॉर यू. तो अगर ऐसा नहीं है तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, क्योंकि आज की एनर्जी बहुत ही क्लियर आया है. द कलेक्टिव्स आर स्टिल वेरी मच weak in their needs for their person. So yeah, that's your reading for today. Thank you for watching. Shambho.